हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम द वर्क एकेडमी। आज हम देखेंगे क्लास नाइन्थ का चैप्टर मोशन के एनसीईआरटी इन टेक्स्ट क्वेश्चन के सॉल्यूशन। इसका हमने पार्ट वन तो आपको करा दिया था। आप इस लेक्चर को तभी अटेंड करें जब आप इसका पार्ट वन देख चुके हो। ओके, नाउ वी विल कम टू द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एनसीईआरटी इन टेक्स्ट क्वेश्चन। हेयर देखिए क्वेश्चन क्या लिखा है। क्वेश्चन लिखा है व्हेन यू विल से अ बॉडी इज, इसमें पूछा है एक तरीके से कि यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन क्या होता है और नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन क्या होता है। दोनों में डिफरेंस पूछा है कि यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन क्या है और नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन क्या है। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था यूनिफॉर्म मतलब क्या होता है। यूनिफॉर्म मतलब होता है एक जैसा। जैसे कि आप स्कूल जाते हो तो स्कूल में देखते हो सब बच्चों के पास एक जैसी यूनिफॉर्म होती है। यूनिफॉर्म मतलब समान, एक जैसा, है ना। और नॉन यूनिफॉर्म मतलब एक जैसा ना हो, है ना। अच्छा, अब इसकी डेफिनेशन देखो आप। इसमें डेफिनेशन में क्या है, ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। एक ऑब्जेक्ट को हम यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन में जब बोलेंगे जब इफ एन ऑब्जेक्ट इज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, एक तो वो स्ट्रेट लाइन में चल रहा हो, एंड इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेस और डिक्रीजेस, या तो बढ़ रही हो या कम हो रही हो, बाय इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं, जैसे यहाँ पर 0 मीटर पर सेकंड इसकी स्पीड है। शुरू शुरू में वो बॉडी रेस्ट में है। अब रेस्ट से वो बॉडी चली, उसने 2 सेकंड के अंदर अपनी स्पीड कितनी कर ली, 100 मीटर पर सेकंड। अगली 2 सेकंड के अंदर उसकी स्पीड कितनी हो गई, 200 मीटर पर सेकंड। अगली 2 सेकंड के अंदर उसकी स्पीड कितनी हो गई, 300 मीटर पर सेकंड। तो उसकी वेलोसिटी यहाँ जीरो थी, जीरो से 100, फिर 100 से 200, 200 से 300, फिर बढ़ेगी तो 400, फिर 500। तो वो कितनी बढ़ रही है, इक्वल इक्वल अमाउंट में बढ़ रही है ना। वेलोसिटी क्या बढ़ रही है, इक्वल अमाउंट में। ठीक है, 0 से 100, 200, और उसको टाइम कितना लग रहा है, हर सेकंड में, हर राउंड में उसको 2 2 सेकंड लग रहे हैं। इस 2 सेकंड में 100 बढ़ी, इस 2 सेकंड में 100 बढ़ी, इस 2 सेकंड में 100 बढ़ी। ठीक है, समझ गए होंगे आप। अब देखिए इसमें नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन क्या होता है। नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का मतलब है जो वेलोसिटी बढ़ेगी या घट बढ़ेगी। देखिए, ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। एक ऑब्जेक्ट को हम नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन में तब बोलेंगे इफ द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट चेंजेस, जो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है वो चेंज कर रही हो बाय अनइक्वल अमाउंट, बाय अनइक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। जैसे कि शुरू शुरू में ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकंड थी। ठीक है, यहां देखिए, है ना, 0 मीटर पर सेकंड थी। अब यहां से उसकी स्पीड चलकर इस पॉइंट पे आकर कितनी हो गई, 50 मीटर पर सेकंड। टाइम कितना लगा उसको, 2 सेकंड। अगली राउंड में उसको 2 सेकंड ही टाइम लगा और उसकी स्पीड कितनी हो गई, 150 मीटर पर सेकंड, है ना। तो अब इसमें देखिए, इसमें कितना डिफरेंस आ गया, इसमें आ गया, इसमें आपका डिफरेंस कितना आ गया, 50 का। भाई यहां से यहां तक का कितना डिफरेंस है, 50 का। और यहां से यहां तक कितना डिफरेंस है, 100 का। अब बताओ यहाँ तो 50 बढ़ी या 100 बढ़ी, इक्वल अमाउंट में कहां बढ़ी। इसी का मतलब है नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है, उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, है ना। और अगर यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, है ना, जिससे कि आप हमसे जुड़े रहेंगे। हमारी अगर यदि कोई भी न्यू वीडियो आएगी तो आपको वो तुरंत नोटिफिकेशन उसका आ जाएगा, है ना। अब देखिए इसमें, अब हम इसमें चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, है ना। इस क्वेश्चन में इतना ही था, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सभी अपने सामने एनसीईआरटी की बुकलेट रख लें भाई, है ना। मैंने भी मैं एनसीईआरटी में से ये क्वेश्चन लिखूंगा, है ना। अब देखिए, अब देखिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर अपनी नोटबुक में लिख लीजिए। नाउ वी विल कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी अपनी एनसीईआरटी से पढ़े हुए, है ना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, अब बस डिक्रीजेस इट्स स्पीड फ्रॉम 80 किलोमीटर पर आवर टू 60 किलोमीटर
per hour in 5 seconds. Find the acceleration of the bus. अब देखिए, अब सब अपने पेन कॉपी को छोड़ दें और यहां पर ध्यान दें, है ना। पेन को छोड़ दें और यहां पर ध्यान दें, है ना। अब देखिए इसमें क्या बोला है, इस क्वेश्चन में बोला है अब बस डिक्रीजेस इट्स स्पीड फ्रॉम 80 किलोमीटर पर आवर टू 60 किलोमीटर पर आवर। अब बताइए, किसी बस की स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर है, उसने अब आपकी साइकिल है, जैसे आप साइकिल समझ लो, साइकिल तेज स्पीड में चल रही है, तो उसकी स्पीड ज्यादा है। अब आपने ब्रेक लगाई तभी तो स्पीड कम होगी। तो यहां पर भी जो ड्राइवर है उसने ब्रेक अप्लाई करी होंगी, बता नहीं रहा है कि ब्रेक अप्लाई करी है उसने, डायरेक्ट ये बता रहा है बस डिक्रीजेस इट्स स्पीड फ्रॉम 80 किलोमीटर पर आवर टू 60 किलोमीटर पर आवर इन 5 सेकंड। और टाइम कितना लग रहा है उसको, 5 सेकंड टाइम लग रहा है। बोले फाइंड द एक्सीलरेशन ऑफ द बस। अब देखिए, मैंने आपको एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या लिखाया था, मैंने आपसे बोला था कि सभी बच्चे अपनी नोटबुक पर ऊपर जो मैंने 3-4 फॉर्मूले लिखाए थे आप क्लास के अंदर, है ना, उनको लिख लें, तभी आपको कंसेप्ट ढंग से क्लियर आएगा, है ना। अब देखिए, मैंने एक्सीलरेशन का फॉर्मूला आपको क्या लिखाया है, मैंने एक्सीलरेशन का फॉर्मूला लिखाया है आपको, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय चेंज इन टाइम, कि वेलोसिटी में कितना चेंज है और टाइम में कितना चेंज हुआ है। अब देखिए, उसने बोला है उसने उसकी जो स्पीड है वो 80 किलोमीटर पर आवर से 60 किलोमीटर पर आवर हो गई। अब देखिए यहाँ पे एक्सीलरेशन कैसे निकालेंगे, एक्सीलरेशन इक्वल टू, अब देखिए 80, सबसे पहले शुरू में उसकी स्पीड कितनी थी, एक तो आप ये भी समझ लीजिए। अब देखिए यहाँ पे जो यूनिट है ना वो 5 सेकंड है और यहाँ पे यूनिट है किलोमीटर पर आवर, तो इनको हमको सेम यूनिट में रखना पड़ेगा, है ना। अब मैं इनको चेंज कर ले रहा हूं, है ना। जैसे यहाँ पे जो 80 किलोमीटर पर आवर है, किलोमीटर पर आवर, है ना, आवर का एच नीचे लिख देते हैं ना। अब इसको चेंज करने के लिए मेरे को क्या करना है, 5/18 से मल्टीप्लाई कर देना है ना। मैंने आपको ये बता रखा है क्लास में, देखिए क्लास में जाकर के कि 5/18 से मल्टीप्लाई क्यों करते हैं, है ना। अच्छा, अब देखिए जो नेक्स्ट है उसमें भी इसको भी चेंज कर लेते हैं मीटर पर सेकंड में, अभी मीटर पर सेकंड में हो जाएगा, है ना। और यहाँ पर 60 किलोमीटर पर आवर, इसको भी हम कर लेते हैं 5/18 से मल्टीप्लाई, और ये भी हो जाएगा मीटर पर सेकंड में, है ना। अब देखिए टाइम तो टाइम सेकंड में है ही है। अब ये हो जाएगा बड़ा माइनस छोटा, बड़ा नहीं, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी कैसे लिखते हैं, चेंज इन वेलोसिटी मतलब वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, यही तो होता है वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। फाइनल वेलोसिटी क्या है उसकी 60 किलोमीटर और इनिशियल वेलोसिटी क्या है उसकी 80 किलोमीटर। फाइनल लिखिए आप 60 मल्टीप्लाई बाय 5/18, 5/18, ठीक है, माइनस 80 मल्टीप्लाई बाय 5/18। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा, चेंज इन वेलोसिटी आप सबने लिख दी है। अब इसमें आ गया चेंज इन टाइम, कितना है 5 सेकंड, ठीक है। अब देखिए आप सरल तरीके से सॉल्व कीजिए, है ना। बाकी लोग मेहनत कर रहे होंगे, इसको इससे काट के ये करके मल्टीप्लाई करके, ये सब मत करो, एकदम दिमाग लगाओ कि हम इसको सबसे सरल से सरल तरीके से किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं ना। अब देखिए इसमें से 5/18 कॉमन आ रहा है, ऊपर से यहाँ पे भी 5/18 है, यहाँ पर भी 5/18 है, तो ऊपर वाली इक्वेशन में से मैंने 5/18 ले लिया कॉमन, ठीक है। यहाँ पे कितना आ गया, यहाँ पे आ गया 60 माइनस 80, 60 माइनस 80, इतना समझ आया, ठीक है। नीचे डिवाइड में कितना है 5 सेकंड। अब देखिए ये कितना है 5/18, 60 माइनस 80 का है तो कितना बचा माइनस का 20, ठीक है। और ये 5 सेकंड यहाँ पर है ना, इसको जब इस तरीके से सॉल्व करेंगे ना तो ये आ जाएगा यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय 5 सेकंड, है ना, ठीक है। अब देखिए, अब इसको हम क्या क्या लिख सकते हैं, देखिए ये 5 है, इस 5 से ये 5 चला गया, ठीक है। अब देखिए ये हो जाएगा -20 डिवाइड बाय 18, इसको क्या लिख सकते हैं -10 डिवाइड बाय 9, ठीक है, -10 डिवाइड बाय 9 लिख सकते हैं इसको। या तो आप इतना छोड़ दो आंसर, अब इससे आगे पूछे तो आप डिवाइड करके लिख दो सीधा, 10 को डिवाइड दे दो आप 9 से, 9 1 जा 9, 1 पॉइंट लगाया,
ये 0 बढ़ाया, 9 वन जा 9, फिर एक पॉइंट लगा, फिर ये आएगा 9 वन जा 9, ये आ जाएगा 1.11, फिर ये इसी तरीके से चलता रहेगा, है ना। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा, है ना, 1.11। और देख लो आगे, देखिए आप इसमें फिर पॉइंट लग रहा है, फिर आया, इतना ही बहुत है ना, 1.11 तक दे दो, है ना, 1.11 तक दे दो आंसर। ठीक है, मतलब इतना भी आंसर आपका सही है ना। और यहाँ पे से 1.112 भी आ जाएगा, आगे इसको अप्रोक्सीमेशन में लेंगे तो, है ना। ठीक है, आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और देखिए ये वैल्यू आपकी आएगी नेगेटिव में। नेगेटिव में क्यों आई? क्योंकि जो उसका एक्सेलरेशन है ना, वो ब्रेक लगाई है उसने, उसकी स्पीड कम करी है, डी एक्सेलरेशन है ये, है ना। उसका एक्सेलरेशन क्या है, नेगेटिव में आएगा, है ना। कितना आएगा, माइनस का 1.112 ही लिख लीजिए इसको, माइनस का 1.112 अप्रोक्सीमेशन में आंसर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, देखिए अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम अ रेलवे स्टेशन एंड मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन attains a speed 40 किलोमीटर पर आवर in 10 minutes, find its एक्सीलरेशन। अच्छा, अब इसमें देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला है, पढ़िए ध्यान से पढ़िए। अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम अ रेलवे स्टेशन, ठीक है, एक ट्रेन है, सपोज मान लिया मैंने, ये हो गया रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन, ठीक है, ये हो गया रेलवे स्टेशन। यहां से एक ट्रेन ने स्टार्ट किया चलना, ये हो गई ट्रेन, ठीक है, एंड मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। अभी मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में कराया यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का मतलब क्या होता है ना, अटेन्स अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर इन 10 मिनट। यहां से स्टार्ट किया उसने चलना, इसकी इनिशियल स्पीड क्या थी, यू की वैल्यू क्या है 0, और उसने चल चल के ये यहाँ पे आ गई, सपोज डेट यहाँ पे इसकी वेलोसिटी, इसकी स्पीड क्या हो गई, स्पीड हो गई यहाँ पे आके इसकी 40 किलोमीटर पर आवर इन 10 मिनट्स। कितनी देर में हो गई, 10 मिनट में। टाइम कितना लगा उसको, 10 मिनट्स, या आप इसको v भी बोल सकते हैं ना। ठीक है, फाइंड इट्स एक्सीलरेशन, हमको बोला है इसका एक्सीलरेशन बताओ। अब एक्सीलरेशन का फॉर्मूला मैंने आपको कराया है, क्या होता है एक्सीलरेशन का फॉर्मूला, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय चेंज इन टाइम, ये तो होता है एक्सीलरेशन का फॉर्मूला। इसमें क्या लिखेंगे, इसमें लिखेंगे v फाइनल माइनस v इनिशियल डिवाइड बाय टाइम टेकन डेल्टा टी। फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई उसकी, 40 किलोमीटर पर आवर। देखिए इधर देखिए, फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई, 40 किलोमीटर पर आवर, है ना, तो यहाँ पे लिखिए 40। अब देखिए 40 किलोमीटर पर आवर है, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लीजिए, 40 मल्टीप्लाई बाय 5/18, ठीक है,
हो गया मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट। अब देखिए यहां पे लिख देंगे हम मल्टीप्लाई बाय 5/18। इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी उसकी, 0। टाइम कितना लगा है उसको, 10 मिनट। इसको टाइम कितना लगा है, 10 मिनट्स। अब 10 मिनट्स को कन्वर्ट करने के लिए 10 × 60 कितना आ जाएगा, 600 सेकेंड। यहां पर आप 600 सेकेंड लिख दीजिए। अब देखिए इसको मैं नीचे लिख दे रहा हूं, 40 मल्टीप्लाई बाय 5/18, ये हो जाएगा मीटर पर सेकेंड में। अब देखिए इधर देखिए, इसको कैसे लिख सकते हैं, देखिए 40 मल्टीप्लाई बाय 5/18 और ये 600 आ जाएगा यहाँ डिवाइड में 600। इतना समझ में आ गया होगा सबके, उम्मीद है ना। अब देखिए एक जीरो से तो एक जीरो चली गई, ठीक है। अब देखिए 5 से, अब देखिए इसको मैं काट काट रहा हूं 2 से, ये गया 2, ये गया 9, ठीक है। अच्छा फिर मैंने इसको काट दिया, ये हो गया 30, ठीक है। इससे काट दिया 6, ये आ जाएगा 1/6 × 9, ये आ जाएगा 1/54, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए और लिख दीजिए आंसर, ये आंसर आ जाएगा आपका मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। किस में आ जाएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर में आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। आगे अब हम चलते हैं इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें। तो अब हम इसमें चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। आगे आप इसको भी सॉल्व कर लेना है ना, ठीक है। 1/54 को आप देख लेना आगे, है ना। ये कुछ 0.0 ऐसे करके आ जाएगा, 85 कुछ, है ना। आगे चलते हैं इसमें। आगे देखिए इसमें क्वेश्चन दे रखा है, इसमें लिखा है व्हाट इज द नेचर ऑफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब देखिए आप इसमें इसका आंसर देखते हैं। बोला है व्हाट इज द नेचर ऑफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। देखिए अब देखिए सबसे पहले हमको बनाना है यूनिफॉर्म मोशन के लिए, फिर बनाना है नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए। आप अपनी नोटबुक खोलिए, नोटबुक में मैंने आपको दोनों बना रखे हैं ग्राफ। मैंने आपको बना रखा है कि यहाँ पे डिस्टेंस ले लिया, यहाँ पे टाइम ले लिया। यूनिफॉर्म मोशन के लिए तो ग्राफ जाता है स्ट्रेट लाइन, और इधर देखते हैं हम इसमें, ये होता है यूनिफॉर्म मोशन के लिए। अब यहाँ पे देखिए डिस्टेंस 1 टाइम, ये जाता है कर्व्ड नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए, कर्व्ड लाइन, कर्व्ड पाथ, मतलब इसको बोल सकते हैं आप एक तरीके से कर्व नेचर बोल सकते हैं, है ना। बेंड बोल सकते हैं, कर्व। इसकी आता है नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन के लिए। अच्छा तो
ये आपका क्लियर हो गया। अब हम इसमें चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देखिएगा। हाँ, तो अब आप इसमें ये भी बोल सकते हैं कि या तो एक कर्व लाइन बोल सकते हैं, या फिर आप ये बोल दो नॉट अ स्ट्रेट लाइन, नॉट अ स्ट्रेट लाइन। भाई स्ट्रेट लाइन नहीं गई है ना, या तो बोल दो कर्व गई है, या बोल दो स्ट्रेट लाइन नहीं गई है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, सभी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और देखिए, आपको अगर ये हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें भाई, हमको इसी से मोटिवेशन मिलता है ना, हमको इसी से मोटिवेशन मिलता है कि हम आगे और आपके लिए कुछ अच्छा अच्छा लेकर आ सकते हैं ना। हम आगे आपके लिए इसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस की सीरीज भी लेकर आएंगे ढंग से, मतलब जो बोर्ड के हिसाब से होते हैं। हम इसमें टेंथ के लिए भी लेकर आएंगे अच्छे से, टेंथ 11 12, है ना। तो अब इसमें आगे चलते हैं हम, देखिए। आगे आता है क्वेश्चन है, व्हाट कैन यू से अबाउट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट whose distance time graph is straight line parallel to the टाइम एक्सिस। अब देखिए इसमें क्या बोला है, इसमें बोला है आप ये बताइए व्हाट कैन यू से अबाउट, आप इसके बारे में क्या कहेंगे कि द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट हुज डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। आप सबको ये पता है, मैंने आपको कई बार प्रैक्टिस करा दी है कि ये लेते हैं, ये एक्सिस होती है, यहाँ पर हम टाइम लेते हैं और यहाँ पर हम लेते हैं डिस्टेंस। अब आप क्वेश्चन को ही पढ़िए, क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला है हुज डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन, डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसा है, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। पैरेलल का मतलब है जैसे कि ये दो लाइन पैरेलल है, ये लाइन इधर जा रही है, ये दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है। अब इस लाइन के पैरेलल कौन सी लाइन होगी, ये लाइन, ठीक है। इस लाइन के पैरेलल कौन सी होगी, ये वाली लाइन। अब इसमें बोला है स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। अब इसका मतलब क्या है, ये क्या चीज नोट कर रहा है, ये नोट कर रहा है कि इसमें देखो टाइम तो बढ़ रहा है, टाइम तो बढ़ रहा है, यहाँ पे टाइम कुछ होगा 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 15 सेकेंड, और 20 सेकेंड, 25 सेकेंड, 30 सेकेंड, कुछ भी होगा टाइम तो। और यहाँ पे डिस्टेंस मान लो आप 5 मीटर, 10 मीटर, 15 मीटर, 20 मीटर। जो ये डिस्टेंस है ना, ये रुकी हुई है, 20 मीटर से आगे जा ही नहीं रहा है। 20 मीटर से आगे जाता तो ऊपर जाता ना ग्राफ, बट ये तो 20 मीटर वाली लाइन पर ही चल रहा है। तो उसका मतलब ये ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, ऑब्जेक्ट अभी रेस्ट में है, ये इस चीज को दिखाता है। अब हम चलते हैं इसमें आगे, आगे आता है इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी इसका स्क्रीनशॉट ले लें भाई। देखिए इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट कैन यू व्हाट कैन यू से अबाउट द मोशन of an object if its speed time graph is
स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। अच्छा, अब आप इस क्वेश्चन में देखिए, इसमें बोला है व्हाट कैन यू से अबाउट, ये उसी तरीके का क्वेश्चन है सेम, बट इसमें चीजें अलग हैं। व्हाट कैन यू से अबाउट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इफ इट्स स्पीड टाइम ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। अब उसी तरीके से बनाओ, यहाँ पे टाइम आएगा, यहाँ पे स्पीड, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर तो स्पीड लिख दिया आपने, है ना। अब पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था, डिस्टेंस था, वहां पे डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ये स्पीड टाइम ग्राफ। इसमें भी सेम उसी तरीके से बोला है कि अगर यदि एक स्ट्रेट लाइन हो पैरेलल टू द टाइम एक्सिस तो ये क्या चीज दिखाती है ना। तो ये क्या दिखा रही है, ये दिखा रही है कि उसकी स्पीड कांस्टेंट है। भाई यहाँ पर कुछ स्पीड होगी, जैसे कि 10 मीटर पर सेकंड मान ली मैंने, है ना, तो 10 मीटर पर सेकंड होगी। अब हर में वो 10 मीटर पर सेकंड से ही जा रहा है, तो उसका मतलब उसका मोशन क्या है, ये दिखाता है कि ऑब्जेक्ट इज इन यूनिफॉर्म मोशन। ऑब्जेक्ट क्या, ऑब्जेक्ट किस में है, ऑब्जेक्ट एक यूनिफॉर्म मोशन में है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें हम आगे चलते हैं, सभी इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए आगे क्वेश्चन आता है इसमें, व्हाट इज द क्वांटिटी which is measured by the area occupied below the velocity टाइम ग्राफ। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला है, इस क्वेश्चन में बोला है कि सबसे पहले तो आप एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ बना लीजिए, ठीक है। यहां पे आए और ये हमने बना लिया वेलोसिटी और यहां पे लिख दिया टाइम, ठीक है भाई। समझ आ रहा है सभी को, समझ आ रहा है तो बता दो, कमेंट सेक्शन में बताया करो कि सर समझ आया है नहीं आया है, कुछ चीज मतलब रह गई है तो वो उस चीज के बारे में बता दो कि आपने सर ये नहीं पढ़ाई, है ना। हम उन सब चीजों को इम्प्रूव करेंगे फिर, है ना। अब देखिए इसमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ आ गया, और इसमें व्हाट इज द क्वांटिटी व्हिच इज मेजर्ड बाय द एरिया ऑक्यूपाइड बिलो द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अच्छा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया होता है वो किस चीज को बताता है। अब देखिए जैसे कि हमने ले लिया इसमें, आपको वेलोसिटी का फॉर्मूला पता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टोटल टाइम। आप ये भी लिख सकते हैं, एवरेज वेलोसिटी होती तो यहाँ पे ये लिख दिया जाता। अब ये किसको बताता है, ये बताता है द एरिया विच इज अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ shows the total displacement of the ऑब्जेक्ट। क्या बताता है कि ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया है, ठीक है। अच्छा, तो इसमें अभी देखेंगे, अच्छा तो भाई सबने इतना कर लिया, अब हम चलते हैं इसमें आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, सभी इसका स्क्रीनशॉट ले लें।
अब इसमें जैसे आप ये भी बना सकते हैं, जैसे कि ये जैसे ये पॉइंट है, यहाँ से जैसे उसने स्टार्ट किया, ये मैंने आपको उसमें करा दिया है, जो चैप्टर में मैंने पढ़ाया है थॉर्टिकल पोर्शन में, वहां पे करा दिया। जैसे यहाँ पे इसकी स्पीड कुछ यू है, यहाँ पे इसकी स्पीड हो गई v, है ना। तो इसका जो एरिया अंडर द ग्राफ है ना, मतलब ये ट्रायंगल का और ये रेक्टेंगल का, ये क्या देगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट। तो अब हम इसमें आगे चलते हैं। अब देखिए आपको इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, इसमें दे रखा है अब बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मूव्स विद अ यूनिफॉर्म moves with a uniform acceleration of 0.1 meter per second square for 2 minutes. Find ए बोला है इसमें द स्पीड एक्वायर्ड, द स्पीड ACQUIRED एक्वायर्ड, और सेकंड बोला है इसने द डिस्टेंस ट्रेवल्ड। अच्छा, अब सब देखिए इसका सॉल्यूशन देखिएगा ढंग से। इसमें क्या बोला है, बोला है बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। अब जहां पर उसने रेस्ट बोल दिया ना, आप तुरंत समझ जाओ इसकी जो इनिशियल स्पीड है या इनिशियल वेलोसिटी है जो u है, उसकी वैल्यू है 0। स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट बोल दे या इनिशियल पोजीशन बोल दे या स्टेशनरी पोजीशन बोल दे, इनिशियल पोजीशन नहीं, इनिशियल पोजीशन पे स्पीड दे तो ठीक है, नहीं दे तो आप ये समझ लो कि रेस्ट से चालू हुआ है तो उसकी वेलोसिटी 0 है। अगर स्टेशनरी पोजीशन बोला है तो भी उसकी वेलोसिटी इनिशियल वाली 0 है। मूव्स विद अ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन ऑफ 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आपको एक्सीलरेशन की वैल्यू दे रखी है, कितनी दे रखी है, एक्सीलरेशन की वैल्यू दे रखी है 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर फॉर 2 मिनट्स। टाइम कितना लिया उसने, 2 मिनट। द स्पीड एक्वायर्ड, आपको बतानी है उसकी फाइनल स्पीड क्या हो गई और बताना है उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल्ड किया। अच्छा, तो आप सबसे पहले तो आपको जो डाटा दे रखा है ना उसको आप यहाँ पे लिख लो, ठीक है। हमको इनिशियल स्पीड दे रखी है उसकी 0, क्योंकि वो रेस्ट से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। अच्छा, उसने हमको एक्सीलरेशन दे रखा है, कितना दे रखा है, 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। टाइम दे रखा है उसने 2 मिनट्स, 2 मिनट्स को सेकंड में कन्वर्ट कर लो, कितना हो जाएगा 120 सेकंड, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 2 मिनट में कितने हो जाएंगे 120 सेकंड। अच्छा, अब देखो, अब मैंने आपको 3 इक्वेशन ऑफ मोशन लिखाई थी। पहली लिखाई थी v इक्वल टू यू प्लस ए टी, सेकेंड लिखाई थी s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये लिखाई थी मैंने आपको सेकंड। थर्ड लिखाई थी v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, थर्ड मैंने आपको ये लिखाई थी। अब उसने बोला था स्पीड एक्वायर्ड, अब स्पीड के लिए आप पहली इक्वेशन लगा दो नॉर्मल, देखिए आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट वाले का, v इक्वल टू यू प्लस ए टी लगा दिया। फाइनल स्पीड हमको बतानी है, इनिशियल स्पीड क्या है उसकी 0, प्लस एक्सीलरेशन कितना है उसका 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मूव्स विद यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन 0.1, ठीक है। टाइम कितना लिया उसने 120 सेकंड, मल्टीप्लाई बाय 120, तो ये कितना आ जाएगा v की वैल्यू आपकी, ये पॉइंट हटेगा एक 0 आएगी, 0 से 0 कटेगी, कितना आ जाएगा 12 मीटर पर सेकंड। v की वैल्यू कितनी आ गई 12 मीटर पर सेकंड। अच्छा, अब हम चलते हैं इसमें सेकंड पार्ट पे। इसमें देखिए, इसमें क्या बोला द डिस्टेंस ट्रेवल्ड। अब डिस्टेंस ट्रेवल आप या तो इस इक्वेशन से निकाल लो या इस इक्वेशन से निकाल लो, किसी से भी निकाल लो भाई। इनिशियल स्पीड तो 0 हो जाएगी, फाइनल वेलोसिटी हमने यहां से निकाल ली है
और 2a की वैल्यू हमको पता है s की वैल्यू आ जाएगी, या फिर यहां से निकाल लो, किसी से भी निकाल लो। मैं सेकंड किससे निकाल देता हूं, देखिए जैसे s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अच्छा u की वैल्यू कितनी है 0, तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा 0 प्लस हाफ एक्सीलरेशन की वैल्यू कितनी है 0.1, टाइम कितना लगा है 120, मल्टीप्लाई बाय 120 मल्टीप्लाई बाय 120। इतना समझ आ गया सबको। अब देखिए पॉइंट हटेगा, यहां से पॉइंट हटा, एक जीरो बढ़ी, इस जीरो से ये जीरो कट गई, ठीक है। एस इक्वल टू, अब क्या हो जाएगा देखो, 12 इंटू 12 कितना होता है भाई, याद कर लो, 12 इंटू 12 होता है 144, 144 और एक जीरो ये वाली, तो ये जीरो डिवाइड बाय क्या है 2, ये कितना आ जाएगा 720 मीटर, ठीक है। अच्छा सबको समझ में आ गया ना भाई, देखो क्रिस्टल क्लियर हो रहा होगा एकदम कि ये इक्वेशन क्यों लगा रहा है। ये मैं तीनों चीजें लिख के बता रहा हूँ, सबसे पहले आपको दे क्या रखा है, करना क्या है, इस तरीके से समझो न्यूमेरिकल को, तभी आपसे पेपर में न्यूमेरिकल बनेगा, ठीक है। नहीं तो आप वही है रटी रटाई से कोई फायदा है नहीं, है ना। आगे चलते हैं, इसमें समझ लोगे तो अच्छे से रहोगे, है ना, उसी में ढंग से एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा माइंड में। आगे चलते हैं, इसमें सभी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे चलते हैं, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, और मैंने कहा था आप सभी अपने एनसीईआरटी जरूर खोल ले, है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, इसमें हो रहा है ट्रेन इज ट्रेवलिंग a train is traveling at a speed of 90 किलोमीटर पर आवर, बोला है ब्रेक्स आर अप्लाइड, ब्रेक्स आर अप्लाइड so as to produce a uniform acceleration of minus 0.5 meter per second square. Find how far the train will go before it is brought to rest. अच्छा अब इसमें देखिए आप, इसमें बोला है, इसमें बोला है कि जो ट्रेन है, अ ट्रेन इज ट्रेवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर। इसी तरीके से करिए, यहाँ पे देखिए आपको क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है वो लिख लीजिए। यहाँ पे आप ये देखिए क्या क्या आपको क्वेश्चन में आपने पढ़ा है। आपने एक तो इक्वेशन पढ़ी है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, दूसरी पढ़ी है एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, थर्ड पढ़ी है आपने वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब देखिए अ ट्रेन इज ट्रेवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर, ट्रेन की इनिशियल स्पीड यू की वैल्यू दे रखी है, कितनी दे रखी है 90 किलोमीटर पर आवर। ब्रेक्स आर अप्लाइड, उसने ब्रेक्स लगाई जो ट्रेन का ड्राइवर था, सो एज टू प्रोड्यूस अ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन ऑफ माइनस 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। माइनस का मतलब ये रिटार्डेशन, ठीक है, ट्रेन की स्पीड कम करी है उसने, है ना, इसलिए नेगेटिव में एक्सीलरेशन है। फाइंड हाउ फार द ट्रेन विल गो बिफोर इट इज ब्रॉट टू रेस्ट। अब बोला जब उसने ब्रेक लगा दी उसके बाद ट्रेन को रेस्ट में आने तक वो कितनी और चली, है ना, ये पूछा है उसने, ठीक है। आपको एक्सीलरेशन की वैल्यू दे रखी है माइनस के 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। अब से उसने बोला है डिस्टेंस बता दो आप कितना वो चली, ठीक है। अब देखिए आप, अब आपको क्या, अब देखिए इसमें आपको टाइम दे रखा है, कहीं टाइम की बात नहीं हुई है तो इस इक्वेशन को यूज नहीं करेंगे, इसको भी यूज नहीं कर सकते, इसको लगाएंगे। देखिए वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, वी स्क्वायर फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी उसकी
ब्रॉट टू रेस्ट, वी फाइनल की वैल्यू क्या है, 0। वी फाइनल की वैल्यू क्या है, 0 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि वो रेस्ट में आ जाएगी। तो यहाँ पे आप कर लो 0 का स्क्वायर प्लस इनिशियल स्पीड क्या है उसकी 90। ठीक है, अब 90 को चेंज करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो, मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए। ठीक है, मीटर पर सेकंड में चेंज हो जाएगी, तो ये हो जाएगी अब 90 इंटू, इसको अब यहीं के यहीं चेंज करके लिख लो। अब देखिए ये जाएगा 18 से जाएगा 5 टाइम, और 5 5 जा 25 मीटर पर सेकंड आ जाएगी वैल्यू उसकी। अब इधर कर लेंगे हम 25 का स्क्वायर प्लस 2, एक्सीलरेशन की वैल्यू कितनी है, माइनस का, अब देखिए माइनस का 0.5 है, अब माइनस के 0.5 को अब क्या लिख सकते हैं, हाफ लिख सकते हैं ना, हाफ माइनस का, माइनस के 0.5 को अब हाफ लिख सकते हैं ना भाई। बच्चे डालेंगे, बच्चे यहाँ पे 0.5 भी डालेंगे, फिर वो उसको डिवाइड देंगे, पॉइंट को नीचे लेंगे, उससे क्या ही फायदा। आप इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस का हाफ लिख सकते हैं ना, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया माइनस का हाफ। डिस्टेंस की वैल्यू हमको निकालनी है, कितना उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया। अब देखिए ये इधर तो 0 0 हो जाएगा, अच्छा ये हो जाएगा इधर आके 625 माइनस का, ठीक है, और इधर हो जाएगा आपका माइनस का, ये 2 से 2 चला जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का एस। अब एस से नेगेटिव से नेगेटिव गया तो एस की वैल्यू कितनी आ गई, 625 मीटर। नाउ इस तरीके से क्वेश्चन करते हैं ना, आपको समझ आ रहा होगा है ना। अब देखिए, अब हम चलते हैं इसमें आगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब तो आपकी छुट्टियां पड़ने वाली हैं, 1 डेढ़ महीने की छुट्टियां पड़ेंगी। मैं आपको इस 1 डेढ़ महीने में ना आपको मतलब बहुत मतलब पूरा सा मतलब सिलेबस करा ही दूंगा है ना। आप हौले हौले करके थोड़ा थोड़ा करके करिए, आपको आसानी होगी, बाद में आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी फिर, है ना। ऐसे एक साथ करते हैं ना सारा सिलेबस तो प्रॉब्लम बहुत आती है ना। अब देखिए, अब चलते हैं इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है इसने, क्वेश्चन नंबर 3 है, मार्कर भी डाउन है पूरा। हाँ तो अब मार्कर करेगा ढंग से काम, तो हमने भर लिए मार्कर के अंदर इंक। अच्छा तो इसमें क्वेश्चन नंबर 3 था, इसमें बोला है अ ट्रॉली while going down an inclined plane has an acceleration of 2 centimeter per second square. What will be the velocity 3 seconds after the start? अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला है, इस क्वेश्चन में बोला है अ ट्रॉली व्हाइल गोइंग डाउन एन इंक्लाइन प्लेन। इंक्लाइन प्लेन का मतलब क्या होता है, इंक्लाइन प्लेन का मतलब होता है ऐसा, जैसे कि यहाँ पे एक मैंने बना दी ट्रॉली, यहाँ पे एक मैंने बना दी ट्रॉली, आप इसको ट्रॉली समझ लीजिए ना। इसका जो एक्सीलरेशन दे रखा है ना, a trolling while going down an inclined plane has an acceleration of 2 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका जो एक्सीलरेशन दे रखा है वो दे रखा है 2 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। व्हाट विल बी द वेलोसिटी 3 सेकंड आफ्टर द स्टार्ट, यहां से इसको स्टार्ट किया ऊपर से, ये नीचे जा रही है डाउन एन इंक्लाइन प्लेन, डाउन एन इंक्लाइन प्लेन हैज एन एक्सीलरेशन ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका एक्सीलरेशन किधर है, नीचे डाउनवर्ड, ठीक है। अच्छा अब इसमें देखिए, इसमें क्या लगा सकते हो आप, बोला v इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो ये सेकंड आ गया, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। मैं इसको बार बार आपको इस तरीके से इसलिए लिखा रहा हूँ जिससे कि आपको ये याद हो जाए, मेरा और कोई पर्पज नहीं है ना। वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2 एस। अब देखिए
इसमें आपको एक तो टाइम दे रखा है 3 सेकंड भाई, अच्छा दूसरा एक्सीलरेशन भी दे रखा है, और एक आपको ये भी बोला है कि स्टार्ट, अभी वो बॉडी रेस्ट में, तो उसकी इनिशियल स्पीड क्या है, यू इनिशियल क्या है 0, ठीक है 0 मीटर पर सेकंड, यू इनिशियल क्या है उसके 0 मीटर पर सेकंड। तो हम इसमें पहली इक्वेशन ही लगा देते हैं, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है। देखिए हमसे स्पीड ही पूछी है उसने, इनिशियल स्पीड क्या है 0, एक्सीलरेशन कितना है प्लस का 2 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, टाइम कितना है 3, ठीक है 3 सेकंड, वेलोसिटी की स्पीड कितनी आ जाएगी 6 सेंटीमीटर पर सेकंड। अब अगर यदि आपको किसी को ये मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो इसको 100 से डिवाइड दे दो, अगर यदि आंसर सेंटीमीटर पर सेकंड में है तो सेंटीमीटर पर सेकंड में ही रहने दो। समझ गए आप इतना? अच्छा, तो अब हम चलते हैं इसमें आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सभी इसका स्क्रीनशॉट ले लें या इसको लिख लें। देखो फील आ रहा होगा आपको पढ़ने में, है ना, जब तक पढ़ने में फील ना आए ना, अगर यदि आपका मन नहीं कर रहा हो पढ़ने का अभी, तो फिलहाल आप इस वीडियो को बंद कर दें, बट जब आपका मन करे ना तब पढ़ो ढंग से, है ना, जब आपका दिमाग कहीं डाइवर्ट ना हो तब पढ़ा करो, उससे क्या है आपकी एफिशिएंसी ज्यादा आती है ना। अगर यदि आप जैसे कि आप शांत वातावरण होना चाहिए, जहां पर आप पढ़ रहे हो एकदम शांति हो, अगर आप लीड लगा के पढ़ रहे हैं लैपटॉप से जिससे भी पढ़ रहे हैं, शांति हो वहां पर, एक तो इस बात का आप ध्यान दें, ये नहीं है कि हल्ला उल्ला हो रहा है वहां पे आप पढ़ने में लगे पड़े हैं, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए, आपको एकदम शांति से समझ में आएगा, रिलैक्स होके बैठिए एकदम, है ना, चिल करके बैठिए एकदम। भाई पढ़ने में आप, भाई पढ़ाई में मजा आना चाहिए तभी तो उसका मतलब है, अन्यथा फिर ऐसे तो पढ़े उससे कोई फायदा नहीं है, आप जबरदस्ती पढ़ोगे उससे मजा नहीं आता है ना। अब देखिए हम चलते हैं इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है क्वेश्चन नंबर 4, इसमें बोला है रेसिंग कार, a racing car has a uniform acceleration of 4 meter per second square. What distance will it cover in 10 seconds after start? अब देखिए आपको जो क्वेश्चन की लाइन है ना वही आपको बहुत सारी चीजें बताएगी। अब देखिए जैसे कि उसने बोला है आफ्टर स्टार्ट, आफ्टर स्टार्ट से आप तुरंत समझ गए कि इसने क्या बोला है, इसकी जो इनिशियल स्पीड है वो 0 है, यू इनिशियल क्या है इसकी 0 मीटर पर सेकंड। रेसिंग कार एक कार है ना, एक अच्छी सी कार बना लेते हैं भाई, कौन सी कार लेनी है आपको बड़े हो गए, एक अच्छी सी कार बना लेते हैं, ये तो पूरा मकान बन गया, ठीक है। अच्छा ये कार है, अब इस कार की इनिशियल स्पीड दे रखी है उसने 0, हैज यूनिफॉर्मली एक्सीलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसका एक्सीलरेशन कितना दे रखा है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर इन 10 सेकंड आफ्टर स्टार्ट। अब बोला है उसने टाइम लिया, कुछ यहां से यहां तक चली होगी ये कुछ, ठीक है, यहां से यहां तक चली होगी, इसको टाइम लगा 10 सेकंड। अब बोला है उसने ये कितना चला ये बता दीजिए, ठीक है, समझ आया क्वेश्चन आपको। अब उसी तरीके से आ जाइए आप, इक्वेशन देखिए आप कौन सी लगा सकते हैं, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अच्छा अब देखिए आपको इसमें टाइम दे रखा है, तो आप इसमें मेरे हिसाब से, और आपको निकालना क्या है डिस्टेंस निकालना है, इसमें तो डिस्टेंस आता नहीं है, इसमें डिस्टेंस आता है मगर इसमें टाइम नहीं आता, तो इसमें सेकंड इक्वेशन लगाना ज्यादा प्रेफर रहेगा। देखिए सेकंड इक्वेशन है एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 0, तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा 0 प्लस हाफ, एक्सीलरेशन की वैल्यू कितनी है 4, टाइम की वैल्यू कितनी है 10, तो हो जाएगा 10 × 10। समझ में आया भाई सबको?
अब देखिए इसको आप 2 से 4 को काट दो 2 टाइम्स, एस की वैल्यू कितनी आ जाएगी 200 मीटर। खत्म क्वेश्चन, इतना ही है इसमें। ओके, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे चलते हैं। इसमें हमारा एक क्वेश्चन और बचा है भैया ना, उसके बाद फिर एक लास्ट वीडियो और आएगी इस चैप्टर की, जिसके अंदर हम एनसीईआरटी की एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे, है ना, बस ठीक है। देखिए लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अच्छा क्वेश्चन है ये, लास्ट है ना, ये आपको 11th क्लास तक बढ़िया से मतलब समझ लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है ना। बोला है स्टोन इज थ्रोन इन अ vertically upward direction with a velocity of 5 meter per second if the acceleration of the stone during its motion is 10 meter per second square in the downward direction, what will be the height attained by the stone and how much time will it take to reach there। सभी वही शांति से अपना पेन पेन को कॉपी के अंदर रख दे और यहाँ पर ध्यान दे, है ना, आपको ढंग से सभी समझ में आएगा। बोला स्टोन इज थ्रोन इन अ वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन, बच्चे फेंकते नहीं है, जैसे स्टोन लिया यहाँ से, स्टोन लिया फेंक दिया, यहाँ सीधा फेंका है ना, एकदम एकदम सीधा, ए सीधा स्ट्रेट लाइन, वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन विद अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकंड। इनिशियल स्पीड कितनी दे रखी है इसकी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड। If the acceleration of the stone during its motion is 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, इसका जो एक्सीलरेशन है वो क्या है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, किधर डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। What will be the height attained by the stone, बोला है कि स्टोन कितना ऊपर तक जाएगा। भाई स्टोन को ऐसे आप मार करें, मैंने इसको फेंका तो कुछ ऊपर तक गया, उसके बाद नीचे आ गया, ज्यादा ऊपर तक चले गया, उसकी स्पीड पे डिपेंड करता है। 5 मीटर पर सेकंड किसी भेजा तो मतलब कुछ ऊपर तक जाएगा, मैंने इतनी अलग से भेजा तो इतना ऊपर तक गया, है ना। अब बोला है कितना, एक तो वो उसने हाइट अटेंड की, और बोला है उसको हाउ मच टाइम विल इट टेक टू रीच द देयर, और उसको यहां तक पहुंचने में कितना टाइम लगा। अब देखिए सबसे पहले तो एक काम यही किया करें, सबसे पहले तो आप इक्वेशन लिखा करें कि हमको कौन सी इक्वेशन हम इसमें यूज कर सकते हैं। v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। अच्छा अब हम इसमें देख रहे हैं कि हम इसमें कौन सी इक्वेशन यूज कर सकते हैं, ना। देखिए इसने बोला है हमसे, हमको इसमें हाइट निकालनी है, ठीक है। क्या निकालनी है हमको इसमें निकालनी है हाइट। अच्छा अब हाइट के लिए हमको इसकी इनिशियल वेलोसिटी पता है, देखो इनिशियल वेलोसिटी पता है, एक्सीलरेशन भी पता है हमको, इसका टाइम हमको नहीं पता, हम इस इक्वेशन को लगाने से भी बचेंगे क्योंकि हमको इसमें टाइम नहीं पता। आ जाओ इस इक्वेशन पे,
है ना, ये v है भाई, है ना। इस इक्वेशन पे आ जाओ, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी इसकी, बताओ फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी इसकी, यहां से गया फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे आके कितनी हो जाएगी, v फाइनल यहाँ पे आके कितनी हो जाएगी, 0। भाई रुक गया ना, देखो एक पॉइंट पे जाकर रुका, फिर दोबारा बढ़नी चालू हुई ना, पहले यहाँ पे आके तो 0 हो गई ना, तो v फाइनल हो गई इसमें 0 का स्क्वायर। u की वेलोसिटी कितनी है 5, 5 का स्क्वायर प्लस 2। अब देखिए हमने इसमें क्या किया है, जो अपवर्ड वाली चीजें हैं ना उनको लिया है पॉजिटिव, और जो डाउनवर्ड वाली चीजें हैं ना उनको लिया है नेगेटिव, ठीक है। तो इसमें एक्सीलरेशन किधर बताया गया है, डाउनवर्ड, तो ये हो जाएगा -10, और डिस्टेंस हमको निकालना है इसमें एस, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इधर इधर आएगा, ये माइनस का 25 हो जाएगा इक्वल टू, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, -20 इंटू एस, ठीक है। तो यहाँ से माइनस चला जाएगा, एस की वैल्यू कितनी आ जाएगी 25 डिवाइड बाई 20 मतलब 5/4 मतलब 1.25 मीटर, ठीक है। इसको आप देख लीजिए, नॉर्मल है, 5 को 4 से डिवाइड देंगे, 4 1 जा 4 बचा 1, पॉइंट लगाया 0, 4 2 जा 8, फिर आया 2, फिर पॉइंट लगी रहा है 1 0 और 4 5 जा 20 बचा कितना 0, समझे, इस तरीके से इसको निकाल लीजिए। अच्छा अब इसमें हमने क्या निकाल दिया, हमने इसमें डिस्टेंस बता दिया, किसने किसने हाइट ट्रेवल करी, इसको एच से लिख लो आप, ये एच ही तो है एक तरीके से, ठीक है। अच्छा अब ये यहाँ पे भी एच ही बना लो इसको आप, है ना, क्वेश्चन के हिसाब से एच लिख लिया मैंने, है ना, ठीक है। अच्छा अब बोला हाउ मच टाइम विल इट टेक टू रीच देयर, उसको यहां तक पहुंचने में कितना टाइम लगा, ठीक है। अब देखो इसको आप किससे निकाल सकते हो, आपको हाइट की वैल्यू तो पता है, तो आपको इसमें एक्सीलरेशन भी पता है, इसमें पहली इक्वेशन लगा के देखो आप, ये हो गया फर्स्ट पार्ट, है ना। अब इसका कर रहे हैं हम सेकंड पार्ट, है ना, ठीक है। अब देखिए इसमें मैंने लगा दी v इक्वल टू यू प्लस एटी लगा दी, ठीक। तो फाइनल कितनी हो गई 0, इनिशियल कितनी है 5, एक्सीलरेशन कितना है -10, बोला टाइम पूछा है उसने, तो टाइम के लिए टी तो टी है ही है। अब ये इधर जाएगा तो जाएगा -5, ये हो जाएगा -10 इंटू टी, टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5/10 यानी कि 1/2 यानी कि 0.5 सेकेंड, ठीक है। इतना समझ आ गया होगा भाई सबको, उम्मीद है ना। तो आज आप बताना कमेंट में आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, और अगर यदि आपको वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करना जरूर से, और इसको शेयर भी करना है ना, जो भी आपके क्लास 9th में बच्चे पढ़ रहे हो, आपके संग के दोस्तों सबके पास शेयर करना है ना, उससे क्या है उन सबको पता चलेगा कि हाँ इस तरीके से कंसेप्ट क्लियर होते हैं, ठीक है। तो